हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी वन लाइनर की। ठीक फ्रेंड्स, जो वन लाइनर की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो 2017-18 में एग्ज़ाम हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे तो उसका ये पार्ट नंबर तीसरा होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर तीसरा होगा। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 लगा चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, दो पार्टों में लगभग हमने 1200-1300 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो ना देखे हों तो जाके देख लो, चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है वन लाइनर के नाम से। उसमें जितने भी रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री वगैरह के, वो सब वहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 10-11 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में, ठीक फ्रेंड्स, हिस्ट्री पढ़नी है एकदम, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो 3800 क्वेश्चन कराए हुए हैं एकदम डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, हिस्ट्री के नाम से, मास्टर हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और अगर किसी को साइंस पढ़नी है तो लूसेंट की बुक सबसे पहले कंप्लीट कराई थी। ठीक फ्रेंड्स, और घटना चक्र की बुक से हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, और घटना चक्र की बुक से ही हमने देख ली है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो वो 1.50, ठीक फ्रेंड्स, 1.50 और या फिर 1.75 पे करके देख ले। और क्वालिटी की बात करूँ तो 480 पे एकदम बेस्ट दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, क्वालिटी की बात बता दी, 480 पिक्सल पे देखना, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। और इससे पहले वो दो पार्ट ना देखें तो जाके देख लो। एक असम शक्ति में 740 वाट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक असम शक्ति बराबर होती है 740 वाट। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक फ्रेंड्स, डीएनए संबंधित है तो ये गुणसूत्रों से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई देगा सही से। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए, जो परम है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी पर भूपर पट्टी में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा धातु है तो ये लोहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, एक आवर्धक लेंस होता है तो ये उत्तल लेंस की बात ही होता है। रैम तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो, ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैं तेज़ पढ़ा ही रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो कर ले। अगर स्लो लग रही हो फिर भी किसी को, तो वो थोड़ा तेज़ करके देख ले। तो ये देखिए www.rediff. तो ये एक वेबसाइट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है तो समय पर कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग डाटा। ठीक फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है तो ये समय पर जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है डाटा प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक फ्रेंड्स, उसको कहते हैं। और ये PS Sharma@yahoo, तो ये एक जीमेल का एड्रेस होता है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन एक आधा आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे में एक आधा ऊट पटांग ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलिए, संतुलित भोजन में होता है तो ये सूक्ष्म और व्यापक पोषण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से निम्न रूप में भी संकेतित होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए कैसे होती है। तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में। ठीक फ्रेंड्स, हीरा क्या है तो हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल रूप है प्रयोगशाला में। ठीक फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, घर्षण रोधी वायरिंग। ठीक फ्रेंड्स, घर्षण रोधी वायरिंग होता है तो ये पद स्थल वायरिंग। आगे चलिए, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है कम दक्ष। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, जो एक तो पेट्रोल का इंजन होता है और एक डीजल वाली गाड़ी होती है तो पेट्रोल वाली ज़्यादा बढ़िया होती है। ठीक फ्रेंड्स, वो बताया जा रहा है कि जो डीजल वाला इंजन है वो पेट्रोल वाले इंजन से कम अच्छा होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है तो परमाणु क्रमांक पर। आगे देखिए, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ये मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं करती तो निर्वात में नहीं चलती। आगे चलते, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है तो वस्तुओं की दूरी जानने के लिए। ठीक है, वस्तुओं की दूरी जानने के लिए, दो वस्तुओं की दूरी जानने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग होता है। आगे चलिए, फ्रेंड्स, बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है तो ऊर्जा के लिए। आगे चलिए, प्रतिक्रिया टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का उपयोग किया जाता है तो उच्च दाबोचता को निम्न निसरण में। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझ लिए, ये यहाँ पूछा जा रहा है कि टरबाइन का प्रयोग किस में होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो जहाँ बिजली वगैरह बनती है ना वहाँ टरबाइन का प्रयोग होता है तो ये उच्च ताप होता है ना तो उसको निम्न, ठीक फ्रेंड्स, उच्च दाबोचता को निम्नीकरण में करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि उच्च ताप को निम्न ताप में बदलने के लिए इसका टरबाइन का प्रयोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, जहाँ पर बिजली वगैरह बनती है वहाँ पर ये होता है। आगे चलते हैं, भाप का अति तापन किया जाता है तो ये अचर दाब पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए,
सामान्यता फ्रेंड्स, सामान्यतः समतल दर्पण की नाभ की लंबाई होती तो अनंत फ्रेंड्स। दियासलाई बनाई जाती है लाल फास्फोरस मिलाया जाता है फ्रेंड्स। दियासलाई देखी होगी, दियासलाई कहते हैं माचिस को फ्रेंड्स। माचिस के आगे जो मसाला सा होता है ना तिल्ली के आगे फ्रेंड्स, तो वो जो यहाँ पर होता है तो वो लाल फास्फोरस होता है उसमें फ्रेंड्स। आगे चलिए, कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है तो ये समानवी बॉन्ड था फ्रेंड्स। ये 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संयोजी बॉन्ड फ्रेंड्स। संयोजी बॉन्ड या फिर बंधता कुछ भी कह लो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है तो ये ग्रेफाइट। कॉपर फ्रेंड्स, कॉपर सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने की प्रतिक्रिया करके निम्नलिखित से कौन सी गैस देगा तो ये H2 फ्रेंड्स, H2 देगा। आगे चलिए, प्रतिरोधक वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है तो कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है एक पश्चिमगामी कार्य ताप इंजन फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की बात हो रही है। आगे चलते हैं, ताप विद्युत युग्म किस प्रकार करते हैं तो थॉमस प्रभाव पर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्षण चुम्बक अधिकतम चुंबकत्व होता है उसके ध्रुवों पर या सिरों पर फ्रेंड्स। आगे देखिए ना, अधिकतम नाभिकीय रिएक्टर प्रयोग किया जाता है तो नाभिकीय विखंडन में। आगे चलिए, स्थैतिक घर्षण है दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। क्या निर्भर करता है? स्थैतिक घर्षण फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, मोनोमीटर फ्रेंड्स। मोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो पौधों के मूल दाब और गैसों का दाब फ्रेंड्स। पौधों के मूल दाब एवं गैसों के दाब नापने के लिए फ्रेंड्स मोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, चिमटा सामान्यतः बना होता है तो मीडियम कार्बन स्टील से फ्रेंड्स। चिमटा तो देखा ही होगा घरों में। आगे चलते हैं, स्पार्क प्लग फ्रेंड्स। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुछ अलग वस्तु है तो यह है पोरसिलीन फ्रेंड्स, पोरसिलीन है। आगे चलिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आर्द्र गैस का समीकरण है तो यह है PV = NR कैपिटल में फ्रेंड्स। आगे देखिए, टरबाइन फ्रेंड्स। ये देखिए फिर आ गया टरबाइन के लिए निम्न टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है तो ये होता है नीडली बेयरिंग फ्रेंड्स। नीडली बेयरिंग होता है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, कास्ट आयरन फ्रेंड्स। कास्ट आयरन है तो ये आसानी से वेल्डिंग होने वाला आयरन है फ्रेंड्स। कास्ट आयरन मतलब ऐसा लोहा जिसमें आसानी से वेल्डिंग की जा सके। आगे देखिए, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है तो ये है DNA एवं फिंगरप्रिंट फ्रेंड्स। आगे चलिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है तो ये है लखनऊ में फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। मानव फ्रेंड्स, मानव शरीर में रोगस्थि कहाँ पाई जाती है जांग में फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जाए ये रोगस्थि हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इसको लिख दें इंग्लिश में फीमर फ्रेंड्स तो ये पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, वो कहाँ पाई जाती है वो भी जांग में फ्रेंड्स। यहाँ बस घुमाने के लिए शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है क्लिष्ट में फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देखिए, भूमि अपमार्जन के योगदान देने वाला जीव कौन सा है तो ये मैंने कल भी बताया था, इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, केंचुआ को फ्रेंड्स। आगे देखिए, पृथ्वी का कोर किस रूप में है तो ये पिघला द्रव्यमान। आगे चलिए, सूर्य में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। आगे चलिए, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का ताप समान स्तर पर नीचे जाएगा फ्रेंड्स। ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा, तीनों बता देता हूँ। यहाँ पूछा बैरोमीटर का पारा अगर नीचे चला जाए तो समझ लो तूफान आएगा फ्रेंड्स। जो ये बैरोमीटर का पारा है, अगर इसका पारा नीचे आ जाए तो समझ लो क्या आएगा, कहाँ पर गया फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, मैं बता देता हूँ तीनों फ्रेंड्स। अगर ये पूछ रहे बैरोमीटर का पारा नीचे जाएगा तो आएगा आंधी तूफान फ्रेंड्स। ये देखिए लिखा हुआ है, अगर ये बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए तो मौसम साफ होगा फ्रेंड्स। धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने के संकेत होते हैं फ्रेंड्स। अगर तेज़ी से ऐसे एकदम ऊपर चला जाए तो समझ लो वर्षा आएगी फ्रेंड्स। समझ गए होगे, धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ, अगर तेज़ी से ऊपर जाए तो बारिश आएगी और तेज़ी से नीचे आ जाए तो तूफान आएगा फ्रेंड्स। तीनों समझ गए होगे, हज़ारों बार पूछा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ देखिए कहा गया आंधी के आगमन से बैरोमीटर का पारा नीचे जाएगा फ्रेंड्स, तेज़ी से नीचे जाएगा ऐसे तो समझ लो आंधी तूफान आएगा फ्रेंड्स। समझ गए होगे। आगे चलते हैं, वायुमंडल में बाह्यतम परत को कहा जाता है तो एक्सोस्फीयर फ्रेंड्स। इनको मैंने सब हिंदी में इंग्लिश में ट्रिक से सब कुछ याद करा रखा है फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है तो एक्सोस्फीयर फ्रेंड्स। आगे देखिए, परम 1000 क्या है तो ये सुपर कंप्यूटर है भारत का। आगे चलिए, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया होता है दांतों में फ्रेंड्स, दांतों और मसूड़ों में। आगे चलते हैं, जस्ते से लेपित
लोहा को क्या कहलाता है? ये जस्तेदार लोहा है, इसको कहते हैं गल्वनाइजेशन। ठीक फ्रेंड्स, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा है, कई बार घुमा के पूछ लेता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की। ठीक फ्रेंड्स, समझ जाओ। आगे चलते हैं। एसिटिलीन। ठीक फ्रेंड्स, एसिटिलीन का यूपीएससी नेम बताना है, तो ये 11वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं इथाइन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चले। लूनर कास्टिक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लूनर कास्टिक किसका है? इसका तो ये सिल्वर का है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है, तो ये ग्लूकोज है। सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर निम्न कोण होता है, तो 90 डिग्री। आगे देखिए। ठीक है, पटाखों की बात हो रही है, तो पटाखों में जो पीला रंग होता है तो वो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में हरा रंग पूछा जाता है, तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। ठीक है ना, बेरियम के कारण, बट यहाँ पीला पूछा तो पीला होगा सोडियम के कारण। रेडियो तरंग की चाल। ठीक है, रेडियो तरंग की चाल बता दीजिए। तो ये होती है 310 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। शोल्डर क्या है? तो ये शोल्डर क्या है? तो ये है सीसा और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये शोल्डर के बारे में पूछा। शोल्डर में से धातु है किस किस की? तो ये सीसा की और उसकी टिन की। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें वगैरह हो जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, मान लो आपके पास कोई हेडफोन है या कोई ब्लूटूथ वगैरह है, तो उसका टांका टूट जाता है, या मोबाइल के चार्जर का टांका वगैरह टूट जाता है, तो कहते नहीं है यार टांका लगा दे, तो वो टांका जो लगाता है ना, वो सफ़ेद सी तार होती है, तो सफ़ेद सी तार में टिन होता है और वो शीशा होता है, उसी को यहाँ शोल्डर बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, और कई बार टांका लगवाया भी होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो अनुप्रस्थ होती हैं। बैक साइड का ऐसा एल्यूमिनियम है। समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब ये होता है 760 mmHg। ठीक फ्रेंड्स, मिलीमीटर HG। ठीक फ्रेंड्स, HG यहाँ पारा का कई बार ये पूछा जाता है कि HG की फुल फॉर्म बता दो, तो HG का मतलब होता है मरकरी, यानी कि पारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र है, तो ब्यूटेन। ठीक फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाएगा Fe3O4। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये जाते हैं और लाल रक्त को कणिकाओं के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए। रेखीय। ठीक फ्रेंड्स, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। पेट्रोल की गुणवत्ता नापी जाती है ऑक्टेन संख्या के माध्यम से। आगे चलिए। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए प्रयोग की जाती है, तो सीसा और कार्बन के कण देखे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पेट्रोल प्रदूषण की जांच में सीसा और कार्बन के कण की जांच होती है। आगे चलिए। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, तो सीसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते। संचायक बैटरियों में इस्तेमाल होता है, तो सीसा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, तो ये बुध ग्रह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। विद्युत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। एनारॉयड। ठीक है, एनारॉयड बैरोमीटर होता है, तो ये एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि एनारॉयड बैरोमीटर में होता है, तो ये पारा होता है। आगे चलते। बार इकाई है, तो ये दाब की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये बस सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, सारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के पूछे हुए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लो। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन है। ठीक फ्रेंड, निकट दृष्टि। ठीक फ्रेंड, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसको अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, और दूर को उत्तल लेंस। ठीक फ्रेंड्स, निकट के लिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पूछा है ना, ये देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए, तो ऐसे याद करो, निकाट बोलो, निकाट, तो आगे आवाज़ आ रही है ना अवतल लेंस। और दूर के लिए, ठीक है, दूर बोलो तो दूर, ऊ की आवाज़ आ रही है, यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होगे। आगे चलते हैं। पारा स्रोत है, तो सिनेबार का। कास्टिक सोडा का रासायनिक है, तो ये रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं अस्थि मज्जा में। दंत और हड्डी। ठीक फ्रेंड, दंत और हड्डी का मुख्य संगठक क्या है? तो ये कैल्शियम। ठीक फ्रेंड, दांतों और हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम ज़रूरत है। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशन, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ठीक फ्रेंड, ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है दूध की बाढ़ से। ठीक फ्रेंड, दूध की क्रांति भी कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं। जूट
जूट की सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो ये भौतिक और रासायनिक। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो ये जैवीय और अजैविक दो अवयव या घटक, कुछ भी बोल लो। ठीक फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण और इकोलॉजी की वीडियो कराई थी। वो सब भी ग्रुप डी में एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक फ्रेंड, उन सब की वीडियो मैंने करवा दी है। ठीक फ्रेंड, अब जैसे ही आज ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। ठीक फ्रेंड, और इसमें कम से कम 800 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड, 800 क्वेश्चन के बाद ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद फिर जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे तो लगभग वो करा दूंगा मैं। ठीक फ्रेंड्स, हिस्ट्री, ठीक है ठीक फ्रेंड, लगभग 1100 क्वेश्चन हिस्ट्री के करा दूंगा। और उसके बाद ठीक फ्रेंड्स क्या कहते हैं, प्राचीन भारत की एक वीडियो अलग से दे दूंगा आपको। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत की लगभग 1100 और 800। ठीक फ्रेंड्स, 1100 800 लगभग 1900 क्वेश्चन ये हो जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बस जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था ना। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल होता है काफ़ी कमज़ोर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दाद। ये दाद काज किसके लिए कैसे हो जाती है? तो ये कवक के कारण। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंजापन। ठीक फ्रेंड, गंजापन कैसे हो जाता है? तो वो भी कवक के कारण। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। दांत काज खुजली ये कवक के कारण होता है, और गंजापन भी कवक के कारण। ठीक फ्रेंड्स, BCG का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा। ठीक फ्रेंड्स, यक्ष्मा बोलते हैं दमा को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बायां हाथ नियम। बायां हाथ का जो अंगूठे का नियम था, तो ये चुंबकीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। घेंगा रोग, फ्रेंड, घेंगा रोग संबंधित होता है ठीक है आयोडीन की कमी से। फ्रेंड्स, आगे देखिए घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। रबड़, इस्पात, सोना और एल्यूमिनियम इनमें सबसे प्रयास्त कौन है? तो इस्पात सबसे प्रयास्त है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पूछा है कि लोहा, इस्पात और सोना में से सबसे ज़्यादा कठोर कौन था? तो इस्पात। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। उष्मा का कैलोरी मात्रा कितना होगा? 4.18। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। रेल बने होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पूछा जा रहा है रेल के डिब्बे बने होते हैं तो मृदु इस्पात के। ठीक फ्रेंड, रेल के डिब्बे, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड, रेल के डिब्बे बने होते हैं तो मृदु इस्पात। ठीक फ्रेंड, आगे चलिए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर उदाहरण है तो पॉलीथीन का। आगे चलते हैं। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? तो बैंगनी की। ठीक फ्रेंड, ये हज़ारों बार पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो लाल की। आगे चलते हैं। बहुत कम दूरी मापने के लिए। ठीक है ना, बहुत कम दूरी मापने के लिए डाइन गज का प्रयोग किया जाता है। पीतल, तो ये मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की। कार्बन के दो अपरूप है तो हीरा और ग्रेफाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। ठीक है ना, आगे देखिए। ठीक है ना, भारतीय रेलवे में रेल सिलेक्शन का पहला नमूना है तो ये बुल हेडेड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है? तो काली मिट्टी। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। आगे चलते हैं। अतितापन किया जाता है तो स्थिर दाब पर। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, DC जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बना होता है तो सिलिकॉन स्टील का। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है तो कहलाता है एनोड। ठीक फ्रेंड्स, कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल, लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन है? तो ये तांबे की। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनतम स्रोत कौन सा है? तो ये यहाँ गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इन समय से नवीनीकरण स्रोत होगा तो ये होगा पेट्रोल। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक दिया। यहाँ पूछा है इन समय से नवीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये पेट्रोल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक, तो ये -33.3। पेट्रोल में ज्वलन की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा। पृष्ठीय तनाव का ये डायमेंशन फार्मूला पूछा है तो देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कोर का लेमिनेशन बना होता है तो सिलिकॉन स्टील का। आगे देखिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का घनत्व, तो ये 51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक फ्रेंड्स, खाना पचाने के लिए तो मैंने कल भी बताया था हमारे पेट में होता है HCl। ठीक फ्रेंड्स, HCl होता है जो ये हम हड्डी वगैरह चबा जाते हैं ना, चिकन वगैरह खाते हैं तो एक आधी हड्डी वगैरह चली जाती है
तो ये सब यही पचा देता है। ठीक फ्रेंड्स, खाना पचाने में सबसे ज़्यादा ये होता है HCl। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये मैंने कल भी बताया था आपको डिटेल में। उड़ते हुए वायुयान की गति नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, बट अब टाइम नहीं है। आगे चलते हैं। किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकतम मात्रा होती है? लाल मिट्टी में। पृथ्वी की क्रोड बना होता है लोहा और निकल का। रक्तचाप का परीक्षण ये सिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के जो ब्लड प्रेशर जांचता है ना डॉक्टर, ये बाजू पे बांधता है। ठीक है, जो वो बाजू पे पट्टा से बांधता है और वो फिर पंप से दबाता है। ठीक है, उसको ही कहते हैं सिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, सिर्फ गैनोमैनोमीटर। ठीक है, कई बार पूछा है एग्जाम में। प्याज तने का रूप है। ठीक है, इतना याद रखना। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य से परित अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है, तो ये होता है परखलिए। ठीक है, सूर्य से परित अपनी कक्षा में है जो धूमकेतु होते हैं, हैली धूमकेतु का उनका रास्ता पूछा है तो ये होता है परखिए। आगे चलते हैं। गोबर गैस में मीथेन होती है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त को अवशोषित कर देते हैं, तो ये बड़ी आंत से। फ्रेंड्स, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो बड़ी आंत में। आगे चलते हैं। मधुमेह होता है तो इंसुलिन की कमी से। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रभावित होता है तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक फ्रेंड, समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम के द्वारा। ठीक फ्रेंड, फैडोमीटर भी लिखा होता है कई जगह ये। आगे चलते हैं। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र का कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। ठीक फ्रेंड, आगे चलिए। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई कमरा है तो उसमें फ्रिज का दरवाज़ा खोल दो तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पक्का आम पाया जाता है तो विटामिन A और C में। ठीक फ्रेंड्स, पक्के आम में पाया जाता है, यानी कि विटामिन A भी पाया जाता है आम में और विटामिन C। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सब्सन में हाइड्रोकार्बन विखंडित होता है CO2 और जल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्लोनिंग पद संबंधित है तो जनन विज्ञान से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांश द्वारा। कठोर जल का प्रयोग किया जाता है कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यह शुरू में ही बता दिया। कल हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत है। दंत चिकित्सक के पास होता है अवतल लेंस। फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना, तो वो अवतल लेंस वो मुंह में दांत देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो दाढ़ी बनाने वाले जो बार्बर नाई वगैरह होते हैं उनके पास भी यही होता है। ठीक फ्रेंड्स, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग है तो ये लाल नीला हरा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो क्रमांक संख्या पर। ठीक फ्रेंड्स, परमाणु के क्रमांक संख्या पर। आगे देखिए। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है तो ग्लूकोज LPG का मुख्य घटक है, तो ये है LPG का आणविक सूत्र बताना है तो ये है C4H10। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रबड़ आसानी से घुल जाता है तो बेंजीन में। चाय में टैनिन अम्ल होता है। फ्रेंड्स, आगे चलिए। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है तो ये नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे देखिए। फ्रेंड्स, पीतल में धातु है ये तांबा और जिंक की। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। थॉमस फ्लास्क के आविष्कारक थे, ये थे डोवर। आगे देखिए। जल की स्थायी कठोरता होने का क्या कारण है तो ये कैल्शियम सिलिकेट है। फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट कई बार पूछा है, इसको याद रखना। स्थायी कठोरता का जल में होने का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट। टेटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है तो ये होता है कैल्सोस्ट्रीमिडियम टेटमी। फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी तो ये बताइए। एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें मानव विज्ञान का अध्ययन होता है निकट
दृष्टि दोष के लिए ये अवतल लेंस स्टूडेंट बता दिया मैंने। कपड़ा धोने वाला सोडा स्टूडेंट, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट। जिससे कपड़े धोते हैं तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं। सोना, पारा, बर्फ, लकड़ी, किसका घनत्व न्यूनतम है? तो लकड़ी का घनत्व सबसे कम होगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। मनुष्य का मेरुदंड सुरक्षित होता है तो कैसेरुको-दंड से। एस्बेस्टस ये रेशा युक्त खनिज है फ्रेंड्स। आगे चलिए। भारी मशीन में स्नेह का प्रयोग ग्रेफाइट के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। ये मैंने शुरू में ही बताया था पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। वायु में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता। फुट एथलीट फुट बीमारी, तो ये फंगस के कारण होती है। नेत्र दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया फ्रेंड्स। जो कोई लोग आंखें दान करता है ना मरने के बाद, तो आँख नहीं निकाली जाती, उनका कॉर्निया निकाला जाता है, इतना याद रखना फ्रेंड्स। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? तो ये फिल्म। सिलिकॉन एक अर्धचालक है फ्रेंड्स। कई जगह ये सेमीकंडक्टर भी लिखा मिल सकता है, तो सिलिकॉन क्या है? तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आगे चलते हैं। विद्युत विद्युत चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो समय का फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फ्यूज तार, तो ये निम्न गलनांक होता है। कल मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देके, जो मीटर के अंदर वो प्लग सा लगा होता है ऐसा, तो उसमें जो तार लगी होती है उसमें निम्न गलनांक होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। आगे चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो बैटरी में फ्रेंड्स। सबसे चमकदार तारा है तो ये साइरस। नोबल गैस ये हीलियम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। किस ग्रह का सूर्य से परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो ये है वरुण फ्रेंड्स। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सूर्य का सबसे चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा ग्रह कौन सा टाइम लेता है? तो ये वरुण, ये सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। आलू उदाहरण है तो ये है रूपांतरित तने का। भोजन का पाचन आरंभ होता है तो ये मुख से फ्रेंड। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल मैंने ये बताया था फ्रेंड डिटेल में कि ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये भोजन पचना शुरू हो जाता है, मुंह में डालते हैं फ्रेंड्स, और पाचन क्रिया कहाँ समाप्त होती है? तो वो होती है छोटी आंत में। आगे देखिए। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है तो ये फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है? तो ये सेलेनोसी। कई बार पूछा है फ्रेंड्स, याद रखना। आलू किस कुल का पौधा है? तो ये है सेलेनेसी फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। सूर्योदय और अस्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रातःकाल की मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है? तो बता दीजिए। तो ये है साफ आसमान और साफ हवाएं फ्रेंड्स। आगे देखिए। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट। कपड़े से स्याही या जो जंग के धब्बे निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर का। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है तो एल्यूमिनियम फ्रेंड। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है तो रक्त का नहीं जमना फ्रेंड। ये कई बार पूछा जाता है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो ये अनुवांशिक रोग है। अगर इसमें मान लो किसी को ये बीमारी है ना हीमोफीलिया, तो एक बार अगर वो थोड़ा सा भी कट फट जाए या उसकी खाल वगैरह छिल जाए तो उसका रक्त एक बार अगर निकलने फ्रेंड्स, अगर ये कट फट जाए तो उसका एक बार खून निकलने लग जाए ना तो फिर ये जल्दी बंद नहीं होता फ्रेंड्स। इसी को कहते हैं हीमोफीलिया। तो यहाँ देखिए। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है तो रक्त एक बार जब निकलना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो बंद नहीं होता फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रसोई गैस में जो सिलेंडर में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। प्रकाश तंतु फ्रेंड। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि प्रकाश तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है संचार में फ्रेंड्स। आगे देखिए। अति चालकता तब प्राप्त की जा सकती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट फ्रेंड्स। ये कई बार पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो बड़े बड़े होटल वगैरह होते हैं तो वहाँ खाना जल्दी ख़राब ना हो तो उनको फ्रीजर में रख देते हैं, तो वहाँ पर
किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी खाने को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, परमाणु विस्फोट में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो किसके कारण ये होती है? द्रव्यमान की ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे चलते हैं। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो उष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो उष्मा का निष्कासन होता है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। जब वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और तेल, इनमें से नाइट्रोजन किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रकाश का तंतु। ठीक है, ये देखिए फिर आ गया। प्रकाश का तंतु किस प्रकार करता है? तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और ये देखिए, वातावरण में मरीचिका, ठीक है, या मिराज दिखाई देने का परिणाम क्या है? तो यही है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मान लो आप कहीं रेगिस्तान या कहीं रोड पे जा रहे हो धूप में, तो ऐसा लगता है कि आगे थोड़े दूर जाके रोड पे पानी वगैरह वगैरह भरा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वहम होता है। तो उसी को कहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे चलिए। ऊर्जा का संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं तो उनके बीच बनने वाला प्रतिबिंब अनंत, यानी कि इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, आगे चलिए। पानी के खारापन का कारण किसी घुलनशील के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, गाय के दूध में विटामिन बी पाया जाता है। केपलर का नियम था ग्रहों की गति से शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहाँ थे हम? यहाँ थे ना। पानी का खारापन किसके कारण होता है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। गाय के दूध में विटामिन, ये सब हो गया था यार। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ थे हम। वेल्डिंग। ठीक फ्रेंड, वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन। केल्विन स्केल। ठीक फ्रेंड, जो केल्विन टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक फ्रेंड, तो मानव शरीर का तापमान केल्विन पे होगा 310 डिग्री केल्विन। ठीक फ्रेंड्स, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक फ्रेंड्स, और केल्विन की बात करें तो 310 डिग्री केल्विन। ठीक फ्रेंड, तीनों बता दिए। आगे देखिए, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त करते हैं? तने से। किसी पदार्थ का पुरातत्व महत्व मानने के लिए आयु का मानक क्या होता है? तो ये ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझिए। जो कोई पुरातत्वविद है, ठीक फ्रेंड्स, यानी कोई बहुत पुरानी चीज़ है, तो उसकी आयु जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। आगे चलिए। समुद्र में जल किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? ठीक फ्रेंड्स, समुद्र के जल में होती है सबसे ज़्यादा आयोडीन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए। ये पूछा जा रहा है कि एक कोई वस्तु है या कोई आदमी है, तो उसका 600 न्यूटन भार है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ठीक फ्रेंड, तो मान लो कोई लड़का है तो उसका भार 100 किलो है या 600 किलो, देख लो 600 ही दिया है यहाँ। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझ लीजिए, आज के बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक फ्रेंड, कोई मान लो 600 किलो का आदमी है तो उसका पूछा है चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, तो चंद्रमा पर होता है 1/6। ठीक फ्रेंड, तो 1/6 होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 600 का 1/6 कर दीजिए तो ये कट जाएगा, 6 कम 6 ये 100 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 1/6 होता है तो 1/6 600 का हो जाएगा 100। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संवेग डैश एक माप है। ठीक फ्रेंड्स, गति का माप है। आगे चलते हैं। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस रोग से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है तो क्लोरीन। क्षय रोग से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। ठीक फ्रेंड्स, क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम और सल्फेट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए।
आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोलों की संख्या पर। कांसा तो तांबा और टीन की मिश्र धातु हैं। एंगस्ट्रम से नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य की लंबाई। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है तो कच्चा तेल। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 75%। फ्रेंड्स जो 18 कैरेट गोल्ड होता है तो उसमें 75% सोना होता है, इतना याद रखना। फ्रेंड्स आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दंत चिकित्सक तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बता दिया। पैरल का सिद्धांत तो पवन की दिशा पर निर्भर करता है। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट के सड़न की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो जैविक सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स स्याही के धब्बे हटाने के लिए, फ्रेंड्स स्याही के धब्बे मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का। फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो ये होता है 36 की पावर 10 की पावर 5। फ्रेंड्स आगे देखिए, तापक्रम। फ्रेंड्स ये ऐसे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स दोबारा बता देता हूँ, ये होता है 6 × 10 की पावर 5 फ्रेंड्स जूल। ये ऐसे है मल्टीप्लाई में। फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ नहीं है मल्टीप्लाई, बट बीच में मल्टीप्लाई है। आगे देखिए, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी की सप्लाई किस मानक पर होती है? तो 50 हर्ट्ज पे। फ्रेंड्स अगर वोल्ट में पूछ ले, यहाँ पूछा हर्ट्ज में। फ्रेंड्स कल मैंने बताया था कि घरों में जो आती है ना पावर सप्लाई, वो वोल्ट में पूछे तो 220 वोल्ट आती है हमारे घरों में। फ्रेंड्स आगे देखिए, ट्रांसफार्मर बदलता है तो वोल्टेज को, फ्रेंड मैंने कल बताया था ना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करता है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की मैट्रिक यूनिट है तो ये ऑस्टेड है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसप्रीन का विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। फ्रेंड्स आगे देखिए, अक्रिय गैस हीलियम की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो ये माइक्रोप्लाज्मा। एकल स्टूडेंट वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? फ्रेंड्स देखिए आगे, यहाँ पर देना एकल स्टेड वाले डीएनए के अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। फ्रेंड्स आगे देखिए, डायनामाइट बनाने का मुख्य रूप में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लेता है कि ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ये एक विस्फोटक है। फ्रेंड्स ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ये एक विस्फोटक है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों से ऑक्सीजन पहुँचाकर। फ्रेंड्स आगे चलते, वेल्डिंग करने के लिए तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बता दिया है। वेल्डिंग करने के लिए जो लोहे पर वेल्डिंग वगैरह की जाती है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की गैस हीलियम है। आगे देखिए, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए यदि व्यक्ति अपना प्रतिबिंब पूरा देख सके? फ्रेंड्स तो उसकी आधी होनी चाहिए। मान लो कोई बंदा, यहाँ पर शीशा है फ्रेंड्स और 6 फुट का बंदा है तो शीशे की लंबाई 3 फुट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए उसकी लंबाई का करीब आधा। फ्रेंड्स तब जाके उसका पूरा दिखाई देगा। आगे देखिए, परमाणु का प्रवाही त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 मीटर। आगे देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है तो यूरेनियम काल। फ्रेंड यूरेनियम कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। फ्रेंड ये बता दिया है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला था तो सिलिकॉन है। फ्रेंड्स आगे देखिए, जो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ रहती है तो अब केंद्रीय बल के कारण। फ्रेंड्स आगे देखिए, किसी से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो कांच की। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी विटामिनों की। आगे देखिए, विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स, सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। डीडीटी। फ्रेंड ये डीडीटी होता है तो ये क्या होता है? तो ये एक कीटनाशक होता है। फ्रेंड डीडीटी या फिर डीटी का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए,
दावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए स्टूडेंट। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। स्टूडेंट कहाँ सा? तो ये बता दिया, तांबा और टिन मिश्र धातु है ये। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पद्धति होती है तो क्लोरीन में। स्टूडेंट्स, किस गैस के सड़े अंडे जैसी बदबू आती है? तो ये है H2S। स्टूडेंट्स, इसमें से आगे देखिए, एक उड़ते हुए चक्र के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें नापी जाती है? तो स्टेट्रोबोस्कोप में। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वर्षा की बूंद है। स्टूडेंट्स, ये पूछा जा रहा है कि वर्षा की बूंदें सुकड़ने या न्यूनतम आयतन ग्रहण करने किस गुण के कारण होता है? स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन होता है पृष्ठ तनाव के कारण। स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं, ऐसे गोल आकार होती हैं, किसके कारण होते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। कार्बोरेटर होता है तो ये पेट्रोल इंजन होता है, ये कल भी बताया था। डायोड से धारा होती है एक दिशा में। स्टूडेंट, जो वो डायोड होता है ना, ऐसा होता है, आई थिंक ये जंक्शन डायोड वगैरह होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ जेड कुछ भी लिख दो स्टूडेंट, तो ये डायोड ऐसे ही बनता है। तो डायोड से धारा एक दिशा में प्रभावित होती है। सान्यता की ऐसा यूनिट है ये प्लाइज। स्टूडेंट, निकट दिशा दौर के लिए अवतल। स्टूडेंट, अंडे अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन अधिक होती है? तो ये होती है एल्ब्यूमिन। फ्रेंड्स, आगे चलिए, जल का विद्युत विश्लेषण से में हाइड्रोजन कहाँ से संचित होता है? तो एनोड पर। फ्रेंड्स, तांबा चांदी एल्यूमिनियम तथा सोना सबसे तन्यता किसकी है? फ्रेंड्स, तन्यता पूछी जाती है सोने की। ये मैंने कल पहला ही क्वेश्चन था शायद, मैंने बताया था 1 ग्राम सोने से ना, 1 ग्राम सोने से 3-4 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इतनी तन्यता होती है। फ्रेंड्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शायद डक्टिलिटी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोर्टार। फ्रेंड्स, आगे देखिए, समुद्र के अंदर संचय एवं स्थिति आकलन का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है तो ये सोनार। फ्रेंड्स, ये सिंपल वे में समझिए, ये बकवास लिखी हुई है, क्वेश्चन घुमाया हुआ है। फ्रेंड्स, सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु है। फ्रेंड्स, समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु खो जाए या कोई भी वस्तु पड़ी हुई है या कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके ढूंढने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोनार। फ्रेंड्स, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं या फिर खोई हुई वस्तुओं का, मतलब ये जहाज वगैरह डूब जाते हैं तो इनको ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, किसी संचयन सेल में क्या होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। आगे देखिए, सड़कों पर प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ किस क्रम पर संयोजित होती हैं? तो ये समांतर क्रम में। फ्रेंड्स, ये उनके बात हो रही है, जो ट्रैफिक लाइट वगैरह होती है तो वो पैरेलल क्रम में लगी होती है, यानी कि समांतर क्रम में। देखा होगी आपने, जब एक जलती है तो दूसरी बुझ जाती है, जब दूसरी जलती है तो तीसरी बुझ जाती है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, ये 3D की बात हो रही है। फ्रेंड्स, 3D प्रिंट आ गया है ना, तो उसकी बात हो रही है। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है तो एक होलोग्राम। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कार्बन, पीतल, एरोजल तथा तांबा में सबसे हल्का है तो यह एरोजल। ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो परावर्तन। आगे देखिए, यदि एक सेकंड, अब देखिए, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है तो ये कल भी कराया था। फ्रेंड्स, 300। फ्रेंड्स, तो ये होती है 3 × 10⁸ स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई में है। ये बता दिया, शोल्डर लगवाने, टांका लगवाने जाते हैं किस का? फ्रेंड्स, हवा में। फ्रेंड्स, हवा का बुलबुला कार्य करता है तो उत्तर लेंस की बात ही। डिप्थीरिया से प्रभावित होता है श्वास नली। फ्रेंड्स, मार्स मीथेन गैस को कहते हैं अम्लीय वर्षा, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, विद्युत सेल स्रोत है तो ये विद्युत ऊर्जा का वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी। आगे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, बट मैं इसीलिए स्पीड से चल रहा हूँ और अभी और भी स्पीड बढ़ानी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कपास के लिए प्रयुक्त की जाने वाली काली मिट्टी में अधिकता होती है तो ये होती है
मोंटामोरियो नाइट्रस की। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? गैस का दाब। ठीक है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ झुकी हुई क्यों मालूम पड़ती है? तो अपवर्तन के कारण। ये कल बताया था। विद्युत चुंबक बना होता तो मृदु लोहे से। केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम एवं द्रव में उपस्थित रहते तो वो होते हैं ब्रोमीन और पारा। ठीक फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन इतने के बराबर होता है 0.00 मिलीग्राम के। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र ये है NaOH। फ्रेंड्स, RH फैक्टर समानता किससे संबंधित माना जाता है? तो ये रक्तदान का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल आधा। ठीक फ्रेंड्स, घनत्व CGG, तो ये घनत्व होता है ना, तो उसके बाद CGG मात्रक पूछा है तो ये होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। CGS प्रणाली बल की इकाई है। ठीक फ्रेंड्स, जो CGS प्रणाली है तो इसमें बल का मात्रक होगा डाइन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। पारिया, तो ये दांतों और मसूड़ों में होता है। फ्रेंड्स 4 डिग्री विशुद्ध जल का घनत्व होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछा था 4 डिग्री पर विशुद्ध जल का, यानी कि अशुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? तो ये होगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा यानी कि बेल धातु में होता है तो ये तांबा और टीन। 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁹ मीटर। लक्स किसकी इकाई है? तो ये प्रतिदीप्ति की। फ्रेंड, प्रदीप्ति का स्तर। फ्रेंड, लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का। NaCl, इसको नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड, TbRd, ये कल भी बताया था, पैर में होती है। क्रोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। पारस्की तंत्र में उच्चतम पोषण के स्तर पर होता है तो सर्वाहारी। फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। एक आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परिचारिका द्वारा होता है। फ्रेंड्स, आगे चलते। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण है? वातावरण के कम दबाव। फ्रेंड्स, ऊपर जाओगे जितना उतना वायुमंडल में कमी आती जाएगी। फ्रेंड्स, तो वातावरण में कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड लगती है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है तो गुरुत्व के कारण। फ्रेंड्स, BCG के टीके डेथ को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो TB। फ्रेंड्स, TB वालों को लगाया जाता है। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। सुनार का विस्तृत रूप है तो इसमें बताना है साउंड ऑफ नेगेवेशन एंड रेजिंग। फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। आगे देखिए। दूध में बसीय तत्व कम होता है तो बरसात में भारी जल हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारी जल में होती है। फ्रेंड्स, भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम होते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए। औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो ये इथिलीन। फ्रेंड्स, परम शून्य तापमान वह न्यूनतम तापमान है जो सैद्धांतिक रूप में संभव है। फ्रेंड्स, टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि चेचक का टीका किसने बनाया था? तो ये भी जेनर ने ही बनाया था। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। कपड़े के रंग का विरंजक करने वाला विकारक है तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण में होता है तो वायुमंडल। नाइट्रोजीकरण का उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन के कारण। फ्रेंड्स, ग्रह होते हैं तो ये अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते। फ्रेंड्स, टिमटिमाते क्या हैं? तो तारे। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है? तो सूती। फ्रेंड्स, सूती कपड़े में जल्दी आग नहीं लगती, इतना याद रखना। आगे चलते हैं। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन की परत होती है टेफ्लॉन की। फ्रेंड्स, मान लो जो फ्राईदान वगैरह होता है या चाय बनाने के लिए, जो ऑमलेट बनाने के लिए वो फ्राई पैन होता है ना ऐसा, तो यहाँ पे जो वो हैंडल वगैरह लगा होता है तो वो टेफ्लॉन की बात कर रहा है तो उससे इतना एरिया गर्म नहीं होता। फ्रेंड्स, उसी की बात हो रही है।
आगे चलिए, पोटासियम, सोडियम, लिथियम तथा सीधे वस्तुओं में न्यूनतम गलनांक किसका होता है? तो पोटेशियम का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड और फिनोल का। ठीक फ्रेंड, ये 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे देखिए, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा। ठीक फ्रेंड, 18 कैरेट सोना। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन करा दिया। 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशतता पूछिए तो 75% सोना होता है 18 कैरेट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में। ठीक फ्रेंड, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो शौचालय या फिर शौचालय वगैरह होते हैं या फिर कॉलेजों में या बस स्टैंडों पे जो शौचालय होते हैं तो वहाँ जाते हैं बाथरूम करने, तो वहाँ पर एक तीक्ष्ण गंध होती है तो जो हमारी नाक में चुभती है। ठीक फ्रेंड, तो वहाँ अमोनिया होती है। ठीक फ्रेंड्स, जो बाथरूम वगैरह में होती है कॉलेज बस स्टैंडों पर या मूत्रालयों में, तो वहाँ अमोनिया गैस होती है जो हमारे नाक में बहुत ही सीधा अटैक करती है। तो समझ गए होगे, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना। लाफिंग गैस ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। मोह मानपी। फ्रेंड्स, मोह मानपी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? धातु की कठोरताओं के लिए। फ्रेंड्स, CO की 3 के समानांतर अंग है तो ये संगमरमर का है। रेडियोधर्मी तत्व किस प्रकार किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, बता दिया है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है तो सूर्य ग्रह। फ्रेंड्स, सूर्य का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कुछ शुक्र को कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है तो ये पृथ्वी पर लेटा हुआ तब। फ्रेंड्स, आगे देखिए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार क्या होता है? तो ये होता है 1836वां भाग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर। फ्रेंड्स, ये देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, टफ बनाया हुआ है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है और दूरबीन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोकुलर। फ्रेंड्स, ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। चक्रवात में हवा किस तरफ चलती है? तो केंद्र की ओर। फ्रेंड्स, ये चक्रवात क्या है, कहाँ से ये आते हैं, इन सब की वीडियो मैंने बना रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो जाके देख लेना। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मान लो चाय बना रहे हो तो मतलब चाय से ढक्कन ढका हुआ है, जब जैसे ही जो ढक्कन उठाओगे तो वो गुप्त ऊष्मा से आपका हाथ जल जाता है। तो जो ऊष्मा होती है मतलब भाप होती है तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। फ्रेंड्स, फास्फोरस का सूत्र तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, फास्फोरस को वैसे P4 भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी को पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सोनार तो ये 9 बता दिया। सोनार का प्रयोग समुद्र में या फिर तालाबों में वस्तुओं को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग नौचालकों द्वारा, यानी कि जो नाविक वगैरह जाते हैं वो लेके जाते हैं। नमकीन जल में। फ्रेंड्स, नमकीन जल में पौधे उगने वाले को हैलोफाइट कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलिए, किसी वस्तु का संवेग किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर। फ्रेंड्स, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये रिपीट हो गया। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर अवस्थित सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का कण है तो इलेक्ट्रॉन। बिजली के चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो N2O। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता या चारकोल जल रहा हो। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहाँ चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है और हवा से ऑक्सीजन को घटा देता है। फ्रेंड्स, सिंपल वे में ये समझिए, मान लो ये कोई कमरा है और यहाँ कोई सो रहा है बेड पे। फ्रेंड्स, और इधर साइड में कोई अंगीठी जला दे या फिर कोई चारकोल जला दे या तारकोल जला दे, तो जो तारकोल हो या कोई अंगीठी हो तो अंगीठी या कोयला वगैरह कुछ भी जला दे तो हमें कमरे के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी, और जो ये चारकोल वगैरह हुआ ये ऑक्सीजन को काट कर वहाँ जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। फ्रेंड्स, इतना सिंपल समझ लीजिए।
और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में घुल जाती है, ऑक्सीजन का रास्ता बंद कर देती है, और जिससे बंदे की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। फ्रेंड्स, इतनी जानकारी बहुत है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। फ्रेंड्स, आगे चलते, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। फ्रेंड्स, एक उभयचर पशु है तो ये मेंढक है। फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एम्फीबियन कौन है। फ्रेंड्स, एम्फीबियन वो होते हैं जो धरती पर भी रह सके और पानी में भी। फ्रेंड्स, वही पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, ये मेंढक है, ये धरती पे भी आपको मिलेगा और पानी में भी, इसीलिए इसको कहते हैं उभयचर। फ्रेंड्स, आगे चलिए, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है तो ये जानवरों के गोबर। फ्रेंड्स, एलपीजी गैस सिलेंडर का वजन, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 14.2 किलोग्राम। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है तो ये NaNO3। फ्रेंड्स, क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, मस्तिष्क की बीमारी। फ्रेंड्स, ये मस्तिष्क की बीमारी कौन सी होती है तो ये होती है मेनिंजाइटिस। फ्रेंड्स, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोपड़ी की कोई बीमारी हो या मस्तिष्क की बीमारी हो तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। फ्रेंड्स, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ये पाया जाता है ब्यूटेन। फ्रेंड्स, लेक्सिकोग्राफी। फ्रेंड्स, लेक्सिकोग्राफी ये पालतू क्वेश्चन है SSC का। फ्रेंड्स, जिसकी राइटिंग सुंदर वगैरह हो, एकदम जचा जचा के लिखता हो तो उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। फ्रेंड्स, शब्द को उसकी रचना करने वाला, यानी कि जो शब्दों को जचा जचा कर लिखे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र है ये NH2CONCH2। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है तो ये बल की। फ्रेंड्स, जो इसका प्रथम नियम था उसमें बल की परिभाषा मिलती है। लक्ष्य इकाई है तो ये प्रदीप्ति के स्तर पर। फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है तो गर्भनाल द्वारा। आगे चलते हैं, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है बैटरी में। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग अमल होता है तो सल्फ्यूरिक अमल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कार की बैटरियों में क्या होता है तो ये सल्फ्यूरिक अमल होता है। फ्रेंड्स, और ऑटोमोबाइल वगैरह तो आपको पता ही होगा, ये सब कार इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, ये मतलब ऑटोमोबाइल, ये जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह ना कार बनाने वाली जो भी 4 व्हीलर बनाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल वर्ड। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाता है तो ये होता है सोडियम। फ्रेंड्स, नमक पाया जाता है। बर्फ़ पर आदमी के चलने पर फिसलन क्यों होती है क्योंकि बर्फ़ का घर्षण नहीं होता। फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं होता। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तरंग दैर्ध्य सामान्य नापा जाता है मीटर में। LPG तो LPG गैस में होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। -40 समान होता है तो -40 पर। फ्रेंड्स, -40 ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि जो प्लस और माइनस बराबर किस डिग्री पर होगा तो ये -40 डिग्री पर होगा। फ्रेंड्स, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होगा। फ्रेंड्स, तो ये -40 डिग्री पर होगा। फ्रेंड्स, आगे देखिए, शायद मैंने ये बताया ना कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा होगा तो वो 4 डिग्री पर होगा। फ्रेंड्स, बट यहाँ -40 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ जल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस पर होगा तो -4 डिग्री पर। फ्रेंड्स, इतना याद रखना, और ये माइनस भी नहीं है, ओनली 4 डिग्री याद रखना। फ्रेंड्स, जल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस पर अधिक होगा, 4 डिग्री पर। फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए, फ्रेंड्स, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। इंजन रेडिएटर। फ्रेंड्स, इंजन रेडिएटर ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है तो ये कंडक्शन एवं कन्वेक्शन के द्वारा। आगे चलते, न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की थी। ध्वनि। फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटक को क्षति पहुंचाती है तो ये है 160 डेसिबल। फ्रेंड्स, ये सिंपल वे में समझ लीजिए, ये पूछा जा रहा है कि इतना जो ध्वनि यानी कि शोर वगैरह होता है जो कान के पर्दे भी फाड़ दे, मतलब कान के पर्दों को हानि पहुंचाए, तो 160 डिग्री डेसिबल का शोर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आवेश की CGS पद्धति क्या है तो ये कूलाम है। पृथ्वी की प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो ये ऑक्सीजन है, ये कल भी मैंने बताया था। फ्रेंड्स, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर
सबसे ज़्यादा तब जब तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये धातु वगैरह पूछ ले तो सब फिर सिलिकॉन आ जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर एल्यूमिनियम, ठीक फ्रेंड्स। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता तो एक्वारेजिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है तो ये गाय भैंस की रक्त का स्कंदन विटामिन के कारण जमता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास या कांच, ठीक फ्रेंड्स। फोटोक्रोमेटिक ग्लास का प्रयोग किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है फोटोक्रोमेटिक ग्लास या कांच बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है तो ये नाइलॉन है। आँख की पारदर्शिता किस बीमारी से होती है तो मोतियाबिंद, ठीक फ्रेंड्स। ये कल मैंने बता दिया था, ये जो फार्मूला दिया था ये दिया था आइंस्टीन ने, ठीक फ्रेंड्स। E=mc², ठीक फ्रेंड्स। ये आइंस्टीन का फार्मूला था। आगे चलते हैं। सूर्य सूर्य में, ठीक फ्रेंड, ये में एक फालतू लग गया, ठीक फ्रेंड। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत है तो ये हाइड्रोजन। एक सेकंड में पेंडुलम की अवधि कितनी होती है 2 सेकंड, ठीक फ्रेंड। 1 सेकंड पेंडुलम की अवधि कितनी है तो 2 सेकंड, ठीक फ्रेंड। यानी कि 1 सेकंड में वो 2 बार हिलता डुलता होगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। 25 पर उदासीन बिलियन का मान होता है तो ये 7, ठीक फ्रेंड। 25 पर उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है 7, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बत्ता भट्टी या ब्लास्ट फाइनेंस में उत्पादित लोहा होता है तो कच्चा लोहा, ठीक फ्रेंड। जो बत्ता भट्टी होती है या ब्लास्ट फाइनेंस में कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए। गुर्दों की संरचना की कार्यात्मक यूनिट है ये नेफ्रॉन है। कोशिका गतियाँ नियंत्रित की जाती है तो माइक्रोकांड्रिया द्वारा। श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक फ्रेंड। ये पूछ ले श्वसन क्या है तो ये एक अपचयन प्रक्रिया है, ठीक फ्रेंड। हेनरी, आगे देखिए। हेनरी किसका मात्रक है तो ये प्रकृत्व का है, ठीक फ्रेंड, प्रकृत्व का है। आगे चलिए। चूना पत्थर, ठीक फ्रेंड, कायांतरित, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना कायांतरित समझ लेना, वहाँ पर संगमरमर की बात हो रही है, ठीक फ्रेंड। जो चूना पत्थर कायांतरित रूप है तो ये संगमरमर का रूप है। आगे देखिए। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है लोहे का। आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है रवा, ठीक है, रवा बनने से बचने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है कि आइसक्रीम जल्दी पिघले ना, ठीक है। पिघले ना, यहाँ रवा वर्ड देखकर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रवा का मतलब होता है वो धीरे धीरे पिघल जाएगी ना तो वो एकदम फलूदा सा बन जाएगी, ठीक है। फलूदा बन जाएगी तो उसी को रवा बोला गया है, ठीक है, बट घबराना नहीं। आगे चलते हैं। गोबर गैस में मीथेन होता है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है तो ये ब्लू व्हेल है। आगे चलते हैं। ऑटोनॉमी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है ये संबंधित है प्राणी एवं पौधों की आंतरिक संरचना से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये यकृत है। कांसा धातु ये कई बार बता दिया है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रांग है, सर्वग्राही है, ठीक है, जो सबका खून ले सकता है तो ये भी, ठीक है। वर्ण अंधता का दूसरा नाम है तो ये डाल्टन प्रभाव है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। कोशिका, ठीक फ्रेंड, कोशिकाओं को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो ग्लूकोज। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा तेजी गति से रक्त का बहना, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो खून तेजी से दौड़ता है, वही बात बताई जा रही है। आगे देखिए। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 गुना हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है। आगे देखिए। किस जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है वह टेम्परेचर बता दो, ठीक है। टेम्परेचर की बात हो रही है जिसके नीचे पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ लिखा हुआ है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। भाई न्यूनतम तापमान कितना है तो -15 डिग्री, ठीक है, समझ गए होगे। अब देख लीजिए, ठीक है। वह मतलब ऐसी कंडीशन जिसके नीचे कोई पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता तो वो -15 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए। दूध में खट्टापन पाया जाता है तो ये लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। रक्त ग्रुप, ठीक है, रक्त ग्रुप को 4 समूह में बांटा गया है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं।
त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देखिए आ गया है सिर्फ गैनो मैनोमीटर, तो ये बीपी नापता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, किलोवाट की इकाई है ऊर्जा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। आगे देखिए, अधिकांश जीरो फाइट। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने कल भी बताया था कि जीरो फाइट। ठीक फ्रेंड्स, आप रेगिस्तान में या मरुस्थलों में कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, वहाँ पर कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, वहाँ पर सब जीरो है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते तो हृदय में पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशिया होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सोडियम थायोसल्फेट विद्युत विद्युत रूप में परमाणु होता है, तो उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है। पीतल, तो ये मिश्र धातु है। तांबा और टीन का टांका। ठीक फ्रेंड्स, ये कितनी बार टांका लगवाओगे। ये देखिए, अभी तक सोल्डर के रूप में पूछ रहा था, अब यहाँ सीधा टांका दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, और शुरू में ऑप्शन दे रहा था SB और PB। ठीक फ्रेंड्स, PB, ये SB नहीं था यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ था SN। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो, ये PB से बनेगा शीशा। ठीक फ्रेंड्स, और टीन से बनेगा, ये SN से बनेगा टीन। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे जाने पर प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। आगे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको तो बोलने में मेरी जीभ में छाले पड़ जाएंगे। क्या है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, ये लिखा हुआ है एस्टिमेटिज्म। ठीक फ्रेंड्स, ये एस्टिमेटिज्म बीमारी है, तो ये आंखों से संबंधित है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो 5-6 लीटर खून होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वाधिक अवलोकन किया था, तो फैराडे ने। ठीक फ्रेंड्स, न्यूरॉन की इकाई है, तो ये तंत्रिका तंत्र की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। एल्यूमिनियम, तो बक्साइड का इसका है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और कई बार घुमा के पूछ लेता कि बक्साइड किसका है, इसका है, तो एल्यूमिनियम का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइप्रोमेट्रोपिया। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। सबसे कम, ठीक फ्रेंड्स, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें, तो गामा। ठीक फ्रेंड्स, हर्ट्ज, तो ये आवृत्ति का मात्रक है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, कोबाल्ट 60 से निकलती हैं, तो गामा किरणें निकलती हैं। ठीक फ्रेंड्स, चाय में थीन पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चाय में पाया जाता है, तो ये थीन पदार्थ। ठीक फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर, तो ये अपेक्षित घनत्व कार्य करता है। पृथ्वी की करोड़ का मुख्य घटक है, तो ये लोहा और निकल। ट्रांसफार्म, ये कल बता दिया था, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, यानी कि AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। आंसू गैस, ठीक फ्रेंड्स, ये आंसू गैस जो पुलिस वालों के पास होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्लोरोपेक्रिन। ठीक फ्रेंड्स, जो आंखों में चुभता है। CO H2O। ठीक फ्रेंड्स, H2O का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री का। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, स्ट्राच का रासायनिक सूत्र है, तो ये देख लीजिए, C6H10O5N। ठीक फ्रेंड्स, एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर पलायन होगा, तो ये होगा इतनी रफ्तार से। ठीक फ्रेंड्स, 11.2 मील प्रति घंटा से। हीरे का प्रदान तक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2.42। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल। ठीक फ्रेंड्स, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। ठीक फ्रेंड्स, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक वेव, तो ये मैक मात्रक है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है मैक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। वनस्पति में जीव होते हैं, तो ऐसा किसने कहा था, जेसी बोस ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो किडनियों में बहता है। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो अम्लीय है। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, जिसको एक बार में समझना है दोबारा देख ले। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सल्फर के अणु को दर्शाया जाता है, तो S8 के द्वारा। मवेशियों के खुरों में कौन सा रोग होता है, ठीक फ्रेंड्स, मवेशियों के जो खुरों में रोग होता है, तो वो विषाणुओं द्वारा हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जल की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण रसायन का राजा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है H2SO4 को। प्याज प्रवर्तित रूप है, तो ये तने का। ठीक फ्रेंड्स,
अब एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस कलर को मैं चला चला के बोर हो गया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब पिंक कलर के साथ चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आप देखिए सूर्य से परिवर्तित। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य से परिवर्तित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पद होता है तो ये दीर्घ वृत्तीय है। ठीक फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का संबंधित है। वसा से मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो ये प्रमस्तिष्क है। कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ एक दो क्वेश्चन और जान लीजिए। कई बार यूपीपीसीएस में डीप में क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, कि हमारे शरीर का तापमान वगैरह कौन नियंत्रित करता है तो ये हाइपोथैलेमस। ठीक फ्रेंड्स, अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन में ना हो तो सेरिबेलम। ठीक फ्रेंड्स, सेरिबेलम। आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। वृद्धि। ठीक फ्रेंड्स, वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, विद्युत मोटर प्रभावित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दूरदृष्टि। ठीक फ्रेंड्स, दूरदृष्टि के निवारण के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक तो पूछा जा रहा था निकट दृष्टि के लिए, तो निकट के लिए ऐसे बोलो निकट, तो आगे आवाज़ आ रही है तो निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पूछा जा रहा है दूर, तो दूर बोलोगे ना दूर, तो ऊ की आवाज़ आ रही है यानी कि उत्तर लेंस। ठीक फ्रेंड, समझ रहे होगे। ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो याद रखनी है आपको। आगे चलते परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है तो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। होम्योपैथी। ठीक फ्रेंड, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है, ये हज़ारों बार पूछा होगा। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। सफ़ेद रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। ठीक फ्रेंड्स, ये वो WBC की बात हो रही है, WBC की। WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मैक संख्या संबंधित है वायुयानों की गति से। ठीक फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने अभी बताया था मेनिंजाइटिस, ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये खोपड़ी की बीमारी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब होगी है तो होगी है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन मैं और तेज़ी से पढ़ाता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मनुष्यों द्वारा प्रयोग में सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा प्रयोग में लाया था धातु। ठीक फ्रेंड्स, तो ये लाया था तांबा। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कुत्ता। ठीक फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और यहाँ भी बता देता हूँ। अगर ये पूछे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो प्राचीन भारत की हिस्ट्री है। ठीक फ्रेंड्स, उसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्यों ने सबसे पहले कौन सा हथियार प्रयोग में लाए थे या फिर कौन सा हथियार अपनी रक्षा के लिए बनाया था, तो इसको याद रखना। ये कुत्ता लिखा हुआ है तो कू। ठीक फ्रेंड्स, इस कू को याद रखना, तो इस कू से बनेगा कुल्हाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, इस कू से बनेगा कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग में बनाई थी। और धातु अगर पूछे तो धातु याद रखना, इस ता से बनेगा तांबा। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लोगे। अगर हथियार पूछे सबसे पहले कौन सा हथियार बनाया था तो कू से बनेगा कुल्हाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, और ये ता से बनेगा तांबा। समझ गए होगे, ये हिस्ट्री में कई बार पूछ लेता है। आगे चलते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा। होम्योपैथी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या है, एक सेकेंड, ये है कमोरो। एक ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए, यहाँ थे ना, ये लिखा हुआ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का प्रयोग कब किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हेलोजन जो कांच का प्रकार है फ्लोरीन। ठीक फ्रेंड्स, DNA का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक फ्रेंड्स, चूने का पत्थर डैश की चट्टान पर होता है तो ये होता है सेडिमेंट्री। आगे देखिए, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल की बात हो रही है, तो मिट्टी के तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई है तो ये है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। आगे देखिए, माचिस। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें लाल फास्फोरस मिलाया जाता है, बता दिया। सिरके में होता है एस्टिकमल। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए पूछ लेता है। एक तरफ दे देगा एस्टिकमल और दूसरी तरफ सिरका। ठीक फ्रेंड, तो सिरके का मिलान होगा एस्टिकमल से। आगे चलते हैं। डायनमो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 4 डिग्री। पोलियो रोग प्रभावित करता है तंत्र को। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो ये बुध हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो ये हो जाएगा बुध। ठीक फ्रेंड्स, आदर्श गैस। ठीक फ्रेंड्स, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। अंतरिक्ष यात्री को। ठीक फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं तो ऑक्सीजन। ठीक फ्रेंड्स,
सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होती है, यूरेनियम का अणु बाहर है ये 238। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसी पदार्थ का ठोस का द्रव में बदलना। ठीक फ्रेंड्स, ठोस का द्रव में बदल देना तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। ठीक फ्रेंड्स, रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन में। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो हमारे घर में जो घरेलू प्रशीतक यानी कि जो फ्रिज की बात हो रही है, तो फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे भी पूछ ले। ठीक फ्रेंड्स, बस यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा है। यहाँ घरेलू परिस्थितक यानी कि घर के अंदर जो फ्रिज होता है, तो फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो ये होता है फ्रीऑन। ठीक फ्रेंड्स, चांदी एक है तो ये विद्युत का कुचालक है। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये ट्रिक की वीडियो दी थी तो मैंने ये लिखा था कीड़ा, KEDA। ठीक फ्रेंड्स, ये कीड़ा लिखा हुआ है, ये देखिए विटामिन ही है ये, और इन चारों को मैंने सीक्वेंस में अरेंज करके कीड़ा बना दिया है। तो मैंने आपको ये कहा था कीड़ा गया वसा में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए 4 विटामिन है ना, ये के है तो के लिख दिया, फिर ई है तो ई लिख दिया, फिर डी है तो डी लिख दिया, और लास्ट में ये। ठीक फ्रेंड्स, ये कीड़ा लिख दिया है। तो मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कीड़ा गया वसा में। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। पीतल में से धातु है तांबा और जस्ते की। ठीक फ्रेंड्स, ये सोडा वाटर है तो ये 1 बिलियन है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए दाल ज़्यादा खानी चाहिए। आगे चलते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस तो पित्ताशय में जमा होता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी को कहते हैं सिट्रिक अम्ल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मानव द्वारा प्रथम निर्मित संश्लेषित रेसादार नायलॉन का जीन उत्परिवर्तन में होता है डीएनए में। अस्थि और दांतों के लिए यानी हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है। मरकत बनता है। ठीक फ्रेंड्स, मरकत बनता है तो ये बेरिलियम से। ठीक फ्रेंड्स, ये मरकत पता नहीं क्या है। तो ये जुड़वा खनिज, ये सीसा और जस्ते को कहा जाता है। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो ये सिल्वर का है। डॉक्टरों द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए कैट की फुल फॉर्म बता देता हूँ अभी। तो ये है कंप्यूटराइड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कपास प्राप्त होता है तो बीज से। कैंडिला तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे चलते हैं। तापमान की प्रथम इकाई है तो केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग तो ये होता है ट्रांसीरियम कार्बोनेट के कारण। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग, इन सब की वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर ट्रिक की प्लेलिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के द्वारा। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक फ्रेंड्स, इसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ से देखिए मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाता है? तो वरुण के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसी तरल पदार्थ में बिंदु के गोलाकार। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कोई वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये बकवास रामायण लिखी हुई है, इसको नहीं पढ़ना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बूंद का गोलाकार तो ये प्रकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है तो ये यूकेलिप्टस है, और इसको ये भी कहा जाता है पर्यावरण का आतंकवादी। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इसकी जगह बांस जरूर मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, बांस भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा है बांस। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहाँ बांस होता तो बांस भी ठीक है, बट यूकेलिप्टस भी ठीक रहेगा। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है? तो ये अमोनिया है। ठीक फ्रेंड्स, सपाट अस्थि होती है तो खोपड़ी में। ठीक फ्रेंड्स, सब्सट्रिक या फिर क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिकॉन का। फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, ये बता दिया मैंने। डीडीटी तो ये डीडीटी के आविष्कारक थे पॉल मूलर। हेली ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु का भंडार है? ये थोरियम का है। और थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोई बताएगा? तो ये मिलते हैं केरल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, रक्त जमता नहीं है तो विटामिन के कारण। ठीक फ्रेंड्स, ये बता दिया। जिसको हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो उसका रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर में रक्त जमने का कारण है विटामिन के। ठीक फ्रेंड्स, मान लो आपको चोट लगी तो आपका खून थोड़ी देर निकलेगा, एकदम फिर जम जाता है, तो वो खून जम जाता है ना, वो विटामिन के कारण जम जाता है। ठीक फ्रेंड्स, बट जिसको हीमोफीलिया बीमारी होती है तो उसका खून रुकता ही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल के कारण होता है। मैडम क्यूरी ने खोज की थी रेडियम की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कौन सी दो धातुओं के मिश्रण में स्टेनलेस स्टील बनता है, तो ये निकेल और क्रोमियम। हजारों बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो वो कहलाते हैं परम शून्य ताप। खुले फ्यूज का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है तो ये अनंत। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, बट आज ख़त्म करा के रहूँगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मानव शरीर में, ठीक है, ये देखिए आ गया ना, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चूहे मारने की जो दवा आती है तो उसमें जिंक फास्फाइड मिला होता है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। पाचित खाना, ठीक फ्रेंड्स, पचित खाना अवशोषित किया जाता है शुद्रांक द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, पके हुए आम में तो विटामिन ए और सी होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जो प्राथमिक कलर है, ठीक फ्रेंड्स, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की तरह कार्य करता है, तो ये फिल्म। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य से विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारे शरीर की हड्डियाँ 206 हैं। गुब्बारे में हीलियम गैस होती है, गोबर में मीथेन गैस होती है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा साइंस की, एकदम लॉलीपॉप। ठीक फ्रेंड्स, टिप ऑफ द टंग रट जाएंगे आपको। पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने बताया ना कि उच्च दाब हो जाता है और वहाँ पर तापमान न्यून हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, तो स्थैतिक ऊर्जा। ठीक फ्रेंड्स, प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ये विद्युतीय तरंगे और विद्युतीय चुम्बकीय हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। जो निमोनिया, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ निमोनिया है ना, निमोनिया शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। वनस्पति में जीवन होता है तो ऐसा किसने कहा था, जेसी बोस ने कहा था। आनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स। ठीक फ्रेंड्स, गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होती है। ठीक फ्रेंड्स, 60% तो पानी होता है गाय के दूध में, और लेकिन जो दूधिया मिला देता है फिर 90% हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पित्र का स्राव यकृत में होता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। खसरा, ठीक है, खसरा बीमारी तो जीवाणु के द्वारा होता है। कंप्यूटर के जनक, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक फ्रेंड्स, एक आधा ऐसा उटपटांग क्वेश्चन आ जाता है बीच में। आगे चलते हैं। वायु के लिए दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा तो विशिष्ट आर्द्रता। ठीक फ्रेंड्स, एथलीट फुट तो ये फंगस के कारण होता है। नेत्रदान, ठीक फ्रेंड्स, नेत्रदान होता है तो ये कोर्निया दान किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो आँखों का दान होता है तो उसमें कुछ नहीं, आँख नहीं निकाली जाती पूरी, उसमें एक वो पुतली सी होती है, कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एपीफाइट, ठीक फ्रेंड्स, एपीफाइट पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है पर्यावरण वाली वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ जाके देख सकते हैं। जब किसी पिंड का वेग दुगना हो जाता है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लोहा प्राप्त होता है तो हेमेटाइट से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है हेमेटाइट किसका है, इसका, तो ये लोहे का है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए। चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है तो ये है, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। रक्त का थक्का तो ये देख लीजिए, विटामिन के कारण है। कई बार सिंपल वे में समझा दिया है। जो भ्रूण है, ठीक फ्रेंड्स, भ्रूण किसको बोलते हैं, जो पेट में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसके जो पेट के अंदर बच्चा होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक फ्रेंड्स, तो भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से मिलता है, तो ये गर्भनाल के दौरान। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कास्टिक सोडे का सूत्र NaOH है। ठीक फ्रेंड्स, लक्स किसकी इकाई है, तो ये प्रतिनिधि की है, लार। ठीक फ्रेंड्स, लार में होता है अम्लीय। ठीक फ्रेंड्स, लार होता है अम्लीय। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले लार में क्या पाया जाता है, तो टॉयलिन। ठीक फ्रेंड्स, टॉयलिन पाया जाता है लार में। आगे चलिए। एक पासिक, ठीक फ्रेंड्स, एक पासिक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो ये होता है 3 × 2 और 6। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, बीच में पॉइंट लगा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का है। एक हॉर्स पावर तो ये 746 है। ठीक फ्रेंड्स, आत्महत्या की थैली वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
लाइसोसोम को कहते हैं। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच मंगल ग्रह है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। मीथेन का सूत्र है CH4। क्वार्सिकी रोग ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, कई बार ये क्वार्सिकी रोग की जगह मरासमस लिखा होता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले, यहाँ पूछा है क्वार्सिकी रोग होता है प्रोटीन की कमी से, अगर इसको हटा दे और इसकी जगह लिख दे मरासमस रोग तो वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सूर्य के नाभिक ईंधन हाइड्रोजन है। ठीक है, दूध में पानी के मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों में से। ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉन रेड जॉनसन ने किया था। ठीक है, जॉनसन ने किया था। आगे चलिए, साबुन को जल में घोलने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। DNA संश्लेषित प्रतिपादित किया था कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को संशोधित करने वाला तत्व है तो कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की छड़ प्रयोग की जाती है। रक्त प्लाज्मा में कितना % होता है जल, तो ये 90% जल होता है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का है, तो ये प्रथम है। ठीक है, आगे देखिए, जीन को बनाने वाले DNA का डबल। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, और किसकी थी ये, DNA की। ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना, तो ये ग्रुप D से लेके और IAS PCS में भी पूछा हुआ है ये। ठीक है, याद रखेंगे। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। कोबाल्ट 60 में गामा रेस निकलती है। आनुवांशिकता का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। चलते रहिए। ठीक है, वनस्पति में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल की। भोजन की ऊष्मा नापी जाती है तो क्लोरी में। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति को कहते हैं बैक्टीरिया। अब देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, साधारण वायु में सबसे बड़ा घटक है तो वायुमंडल में ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, जस्ता। ठीक है, जस्ते ये मैंने बता दिया है। ठीक है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया लोह चादर लेपित की जाती है तो जस्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है तो जस्ते की। ठीक है, और कई जगह ये लिखा होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, बासु की दर निर्भर नहीं करती तो द्रव के द्रव्यमान पर कौन सी ग्रंथि मधुमेह से स्रावित होती है तो पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर ये हिंदी में लिखा हो ना अग्नाशय तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है बट हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है तो नेत्र का। ठीक है, कई बार बता दिया है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नो चेंज्ड। आगे चलते हैं। डायनमो युक्ति है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा गैस उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। विद्युत धारा नापी जाती है मीटर से। ठीक है, विद्युत के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये, कई बार पूछ ली जाती है। आगे देखिए, ऊष्मा का स्रोत है तो सूर्य। ठीक है, ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है तो सूर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। जिप्सम को तैयार करते हैं सीमेंट के लिए। आगे देखिए, अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, आगे देखिए, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो ये लाइकोप्रोटीन। आगे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्तियों के गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। ठीक है, यहाँ डाउन सिंड्रोम पूछा है, अगर नॉर्मल व्यक्ति में पाए जाते हैं 46। ठीक है, ये याद रखना 46, बट यहाँ बात हुई है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति की। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों की गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। फंसाने के लिए पूछेगा और वहाँ ऑप्शन में 46 भी मिलेगा और 47 भी। ठीक है, तो देख के टिक करना। एड्स बीमारी फैलती है विषाणु द्वारा। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसमें दिन में पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और रात को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सोने की तो बात बहुत दूर है।
खाने के सोडे को का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रेंड्स। पीतल तो ये देख लीजिए। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है फ्रेंड। मटमैला जल उदाहरण है तो कोलाइडी विलियन का। पेड़ की आयु विलय गिनकर पता लगाई जाती है, ये कल भी बताया था मैंने ठीक फ्रेंड, इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप शुरू से देख रहे हो ना ठीक फ्रेंड, अगर जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा मैं किस तरीके से डाटा प्रिपेयर करता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ ठीक फ्रेंड। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी ने वो कल जो पार्ट पढ़ाया था ना दूसरा ठीक फ्रेंड, अगर वो ना देखा हो तो पहले उसको देख ले, बाद में इसको देख ले ठीक फ्रेंड, क्योंकि वहाँ भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ थे ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। बैटरी का धन ध्रुव होता है तो अनोड फ्रेंड। बैटरी देखी होगी, एक पॉजिटिव आयन होता है एक नेगेटिव फ्रेंड, तो यहाँ पॉजिटिव की बात हुई तो पॉजिटिव होता है एनोड फ्रेंड्स और नेगेटिव होता है कैथोड फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता होती है +3 फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये लास्ट पेज है फ्रेंड्स, बहुत लंबी क्लास हो गई है आज बट ख़त्म कर दिया हमने। आंवले में स्कोर्बिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। एड्स फैलता है तो विषाणु द्वारा फ्रेंड्स, यानी कि वायरस द्वारा। एंड एंटेल फ्रेंड्स, एंटेल नाम है तो एक कंप्यूटर कंपनी का फ्रेंड्स, यहाँ एंटेल लिखा हुआ है बट ये इंटेल होता है फ्रेंड्स। इंटेल कंपनी के कंप्यूटर आते हैं ना फ्रेंड्स। वायु उदाहरण है तो वायु में मिश्रण फ्रेंड, वायु किसका उदाहरण है तो वायु में बहुत सारी गैसें हैं इसलिए इसको गैसों का मिश्रण कहते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो ये लोहा फ्रेंड्स। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयान। विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ये सब पढ़ा होगा ना आपने 11वीं 12वीं में, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ओम लॉ, फैराडे लॉ फ्रेंड्स, रजिस्टर, कैपेसिटेंस, बहुत कुछ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय सुई संकेतित करती है फ्रेंड्स। जो चुंबकीय दिशा होती है तो वो संकेतित करती है उत्तर की ओर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी फ्रेंड्स। हैजा किसके कारण फैलता है फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको हैजा हो गया तो आपका जी निकलने लगेगा फ्रेंड्स, जी निकलने लगेगा यानी कि जीवाणु फ्रेंड्स। अगर खसरा पूछ ले फ्रेंड्स, अगर खसरा पूछ ले, खसरा फ्रेंड्स, ये खसरा लिखा हुआ है। अगर आपको ये पूछ ले एग्जाम में कि खसरा कैसे होता है फ्रेंड्स, तो जब आप खांसोगे ना तो आपके मुंह से निकलेगा विष फ्रेंड्स, यानी कि विषाणु द्वारा फ्रेंड्स। ऐसे याद रख लिया करो मेरी तरह फ्रेंड्स। अगर आपको हैजा हो गया तो आपका जी निकल जाएगा यानी कि जीवाणु, और खसरा हो गया तो आप खांसोगे तो आपके मुंह से निकलेगा विष यानी कि विषाणु फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए फ्रेंड्स। ये 22 पेजों की वीडियो थी, बहुत ही लंबी फ्रेंड्स, लगभग 1200-1300 क्वेश्चन थे इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर अच्छा कंटेंट लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। आज से हमारी साइंस कंप्लीट हो गई है, तो वन लाइनर की सीरीज जितने भी क्वेश्चन मैंने जितनी भी वीडियो लगा रखी है ना, 12वीं वीडियो है आई थिंक ये। तो इससे पहले जो 11 वीडियो है ना तो आप उनको देख के चले जाना। अगर आपका NTPC का एग्ज़ाम है या रेलवे ग्रुप डी का है या UP PCS का है या UP पटवारी का है, किसी का भी एग्ज़ाम हो तो आप एक बार देख के चले जाना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। देख लो 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होगी है, बिना रुके मैंने आपको पढ़ाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।